नमस्कार, मैं एस्ट्रो रुचि नंदिनी आज आपको प्रदोष व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। ये किस दिन मनाया जाएगा, क्या इसका महत्व है, क्या इसकी कथा है और इस दिन हम कैसे और क्या-क्या उपाय कर सकते हैं। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। प्रदोष व्रत इस बार 14 फरवरी 2022 को मनाया जाएगा सोमवार को और इसकी समाप्ति होगी रात को 8:28। प्रदोष काल वह काल होता है जिसमें शिव और शक्ति की पूजा की जाती है। देवी भागवत के में कहा गया है, देवी का यह प्रिय व्रत है। इस दिन देवी को भगवान शिव, भगवान शंकर, ये वो दिन है जिस दिन भगवान शंकर अपनी प्रेयसी प्रिया को आसन पर बैठाकर उसके सामने देवताओं सहित नृत्य करते हैं। देवी को विशेष रूप से संतुष्ट करने वाला यह व्रत प्रतिपक्ष में मनाया जाता है। मतलब प्रतिपक्ष मतलब कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष दोनों में प्रदोष व्रत मनाया जाता है और इस दिन भगवान शंकर शक्ति को प्रसन्न करने के लिए स्वयं नृत्य करते हैं। तो ये अपने आप में ही एक बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। अब इस दिन वैलेंटाइन डे का भी साथ है, तो ये और भी विशेष है। हम इस दिन बहुत तरह के उपाय कर सकते हैं जिनसे कि हम अपने जीवन में छोटी-छोटी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी क्या कथा है। प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है कि एक ब्राह्मणी थी, उसके पति का स्वर्गवास हो गया और उसका एक बेटा था। अब घर में कुछ भी नहीं था, इसलिए उन दोनों को भिक्षा मांगकर जीना पड़ रहा था। वो भिक्षा मांगकर रोज अपने घर आते और जो भी मिलता वही खाकर जी रहे थे। एक दिन वो दोनों वापस लौट रहे थे और रास्ते में उन्हें एक बालक मिला जो कि बहुत घायल अवस्था में था। वो बालक राजकुमार था, विदेही राज का राजकुमार। उसे दया आ गई और वो ब्राह्मणी उसे अपने घर ले आई। उसे घर ले आई और उसने अपने बेटे की तरह ही उसे पालना, खिलाना, पिलाना शुरू कर दिया, जबकि उनकी हालत बहुत खराब थी। वो ब्राह्मणी हमेशा प्रदोष का व्रत करती थी। अब बड़े हो गए दोनों और वो जो राजकुमार था, उस पर एक गंधर्व कन्या की दृष्टि पड़ी और उसे वो बहुत पसंद आ गया। उसने जाकर अपने माता-पिता से कहा कि मुझे इन्हीं से विवाह करना है और आप कुछ भी हो, आप मेरा इन्हीं से विवाह कर दो। तो माता-पिता ने सोचा, विचार किया। उसी समय उन्हें स्वप्न में देवी ने ये कहा कि तुम अपनी बेटी का विवाह इस ब्राह्मण पुत्र से कर दो। तो वो गए और उन्होंने जाकर ब्राह्मणी से कहा कि हम आपके इस बेटे से शादी करना चाहते हैं, अपनी बेटी की। तो ब्राह्मणी ने कहा कि ठीक है, पर हमारी हालत तो ऐसी है और ये मेरा पुत्र नहीं है, ये मुझे घायल अवस्था में मिला था और ये वहाँ का राजकुमार है। तो उन्होंने मिलकर उस राज्य पर हमला किया और वहाँ विजय प्राप्त की और वापस उसे राजकुमार बना दिया। वहाँ का वो राजा बन गया और अपनी कन्या का विवाह भी कर दिया और उस ब्राह्मणी को उस बालक ने अपनी माता की तरह ही राजमहल में रखा और उसके भाई को, जो कि ब्राह्मणी का बेटा था, उसे अपना मंत्री बना लिया। ये सब कुछ इस प्रदोष के व्रत से मिला। शिव के व्रत से, शिव और शक्ति की कृपा से उस बूढ़ी ब्राह्मणी का जो भीख मांग रही थी, उसके दिन फिर गए। तो प्रदोष काल में भगवान शिव और शक्ति की पूजा और व्रत का करने का विशेष महत्व है। अब हम क्या-क्या उपाय कर सकते हैं इस दिन, क्योंकि इस दिन वैलेंटाइन डे भी है, तो मैं प्यार करने वालों के लिए, पति पत्नी के लिए और जिन्हें संतान नहीं हो रही है, उन सब के लिए आगे एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें उपाय बताऊंगी। इसी के साथ मैं एस्ट्रो रुचि नंदिनी आप सबको प्रदोष व्रत की शुभकामनाएं देती हूँ। भारत के बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर से बात करने के लिए अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोजन एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पर क्लिक करें, सर्च में एस्ट्रोजन टाइप करें और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें।
एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाने के बाद आप जीमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर की मदद से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर की लिस्ट आप चेक कर सकते हैं और जिस भी एस्ट्रोलॉजर से आप बात करना चाहते हैं उसके आइकॉन पर क्लिक करें। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको 2 बटन दिखेंगे, कॉल या चैट। अपनी सुविधा अनुसार बटन का सिलेक्शन करें। फिर उसके बाद आपको अपना वैलेट रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज पर क्लिक करें और हमेशा फर्स्ट रिचार्ज ऑफर का प्रयोग करें। वैलेट रिचार्ज होने के बाद आप एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करें, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भारत के बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर से बात या चैट करने के लिए डाउनलोड करें जन जन के लिए एस्ट्रोजन।